हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय। तो आज हम बात करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं और जो कंसंट्रेशन यूनिट्स होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम बात करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखो नाम से पता चल रहा है, ऐसा रिएजेंट जो कि लिमिट मात्रा में हो, ठीक है, लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई भी रिएजेंट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में वर्क करने लगता है, इसका मतलब वो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि सपोज करो हमारे पास में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कम होगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब उसकी मात्रा जो है वो लिमिट है, वो एक्सेस के अंदर नहीं है, तो वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कितना बनेगा। एक रिएक्शन के अंदर जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हाँ, एक्सेस रिएजेंट जो है वो आपकी से एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो हमेशा एक से कम ही होगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखो जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन, जैसे सपोज आप लोगों को दिया गया है 2A + 3B आपको देता है 5C, ठीक। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसके अंदर हमने स्टोइकियोमेट्री से इसको बैलेंस कर रखा है, ठीक है। हमने इसको बैलेंस कर रखा है कि इसके 2 मोल जो है उसके 3 मोल से रिएक्ट करके 5 मोल हमें सीध देंगे, ठीक है। बट इसके हमें कुछ एक्चुअल वेट भी दे रखा होगा। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ इनिशियल में दे रखा होगा। सपोज हमने 2 ग्राम क्या लिया, ए लिया, इस 2 ग्राम ए की रिएक्शन हमने करवाई 1 ग्राम किससे, बी से। तो जो भी लिमिटिंग होगा वही डिसाइड करेगा कि जो सी बनेगा यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, राइट। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, जिसको हम LR लिखेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें होती है, एक होता है एक्सेसिव रिएजेंट और एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेसिव रिएजेंट जो होता है उसको हम ER से डिनोट करते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है उसको हम LR से डिनोट करते हैं। तो LR हम कैसे कैलकुलेट करें, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। स्टोइकियोमेट्री जो भी इसके आगे कोफिशिएंट है ये किसको डिनोट करते हैं, इसके स्टोइकियोमेट्री पर डिनोट करते हैं, राइट। तो LR हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके हैं इनिशियल मोल्स, हमेशा हम मोल्स में बात करेंगे, ठीक है। हमेशा किस में बात करेंगे, हम मोल्स में बात करेंगे। तो सपोज इसके 2 मोल दे रखे हैं और इसका 1 मोल दे रखा है, ठीक है। अगर आपको ग्राम के अंदर दे रखे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको मोल में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद में उसका LR निकालोगे। वॉल्यूम में दे रखा है तो वॉल्यूम से आप मोल कैलकुलेट करोगे, नंबर में दे रखा है तो नंबर से आप मोल को कैलकुलेट करोगे, यानी फाइनल आपको मोल्स में लेके आना है, फिर उसके बाद में हम LR डिसाइड करेंगे। तो देखो LR कैसे डिसाइड किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। जो इसकी स्टोइकियोमेट्री होती है, इनिशियल मोल अपॉन में उसकी स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। क्या लिखेंगे, इनिशियल मोल, इनिशियल में उसके कितने मोल लिए गए थे, अपॉन में उसकी जो स्टोइकियोमेट्री है वो क्या है, ठीक है। तो देखो इसके लिए अगर हम बात करें 2A के लिए, तो इसके जो इनिशियल मोल है वो कितने हैं, 2, अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितनी है इसकी 2, तो कितना आ जाएगा 1, तो इसका कितना बचेगा 1 मोल आएगा, ठीक है। यानी ठीक, अब हम बात करते हैं B के लिए, तो इसके इनिशियल मोल कितने हैं 1, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है, 0.33, राइट। तो इनमें से हमें पता था जिसकी वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो एक्सेसिव रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये खत्म होने के बाद में रिएक्ट किससे करेगा, राइट। सपोज हमारे पास में इतना ही 0.3 ग्राम B है और 1 ग्राम आपके पास में A है, तो जब 0.3 ग्राम जो होगा पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये पूरा का पूरा किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एक इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बचा हुआ जो होगा वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, यानी इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो हमेशा डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ER हो जाएगा। एक रिएक्शन के अंदर हमेशा एक ही LR प्रेजेंट होगा, एक से ज़्यादा LR पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ER जो है वो आपसे ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है कंडीशन LR की। अब सपोज आपके पास में कोई ऐसा कंडीशन आती है जिसके अंदर हमें LR नहीं मिलता, ठीक है। हमें 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं, दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो सेम आ जाती है, ना तो उसमें कोई LR होता है ना कोई उसमें ER होता है। देन उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम किसी को भी LR मान सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर हम ये बता नहीं सकते कि जो भी बचा हुआ हमारे पास में रिएक्टेंट है वो कितना बचेगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो होंगे वो एक साथ रिएक्ट करेंगे और एक साथ कंज्यूम हो जाएंगे। जैसे सपोज आपके पास में कोई ऐसा दे रखा है, सपोज आपके पास A + B दे रखा है, ठीक है, और इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, ठीक है। ये रिएक्ट करवाते हैं C के साथ, एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ। इसके लिए आपको LR कैलकुलेट करेंगे, तो आप LR कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, इनिशियल मोल अपॉन में इसकी स्टोइकियोमेट्री, इनिशियल मोल में अपॉन में इसकी स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये केस क्या हो गया, इसके अंदर जो दोनों रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो हम इनमें से किसको LR डिसाइड करेंगे, तो हम इसको भी LR डिसाइड कर सकते हैं। आप इसको LR मान सकते हो, आप इसको LR मान सकते हो,
ठीक है। लेकिन आप इसमें ये नहीं बता सकते कि जो रिमेनिंग रिएक्टेंट है वो कितना बचेगा। इसमें हम रिमेनिंग बता सकते हैं। रिमेनिंग कितना रहेगा, 0.3 जो है वो 1 से रिएक्ट करेगा तो बचेगा कितना, 0.7 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बट इसमें हम नहीं कर सकते क्योंकि एक जो होगा वो पूरा का पूरा एक से साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो इसमें रिमेनिंग कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, बट हम LR सॉल्व करने के लिए हम किसी को भी LR मान सकते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जिसकी अमाउंट कम होगी वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो होगा एक्सेसिव रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके इनिशियल मोल अपॉन में उसके स्टोइकियोमेट्री जो है वो आपको उसको दोनों को डिवाइड कर देना है, देन उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा, LR मिल जाएगा, राइट। कई बार आपको रिएक्शन नहीं दे रखी तो आपको रिएक्शन लिखनी भी आनी चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करना भी आना चाहिए, तभी आप उसकी करेक्ट स्टोइकियोमेट्री बता सकते हो। अगर आपको रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं आती है तब आप उसकी करेक्ट जो है वो स्टोइकियोमेट्री नहीं डिफाइन कर सकते, फिर आपका जो LR आएगा वो भी गलत आएगा। ठीक है, इसीलिए आपको सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए। तो वीडियो उसके ऊपर बना रखा है, आप उसको जाकर के देख सकते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, राइट। सो इस तरीके का पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ताकि हम और ज़्यादा क्लियर कर सकें कि किस तरीके से हम LR कैलकुलेट करें और LR से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 8 ग्राम O2 के साथ, 8 ग्राम O2 के साथ। देन आपको फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट, वेट ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का वेट कितना आएगा जो भी प्रोडक्ट बनेगा, और रिमेनिंग रिएक्टेंट जो है वो कितना रहेगा आपके पास में, वो आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो सबसे पहले इसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए क्योंकि इसमें प्रोडक्ट आपको दे नहीं रखा। H2 रिएक्ट करके O2 के साथ क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये तो बहुत सिंपल है, बट कई बार कुछ ऐसी रिएक्शन आ जाती है जिसमें हमें प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, राइट। तो रिएक्शन भी हमें लिखनी आनी चाहिए। तो देखो H2 जो होगा वो रिएक्ट करेगा O2 के साथ और क्या प्रोडक्ट दे देगा हमें, H2 दे देगा। ठीक है, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी पूरी केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस होगी, राइट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें LR कैलकुलेट करना है। इसके इनिशियल में कितने दे रखे हैं, इनिशियल क्या दे रखा है आपको वो हम लिखते हैं। तो इसका 2 ग्राम दे रखा है और इसका कितना दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल कितना आएगा, वेट अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट। हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1 का 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। कितना मोल आएगा, 1 मोल। इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, 32। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। तो हम इसको काटेंगे, कितना आएगा, 1/4। ठीक है, तो 1/4 मोल आ जाएगा इसका 1 मोल आ जाएगा। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, O2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हमें वेट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। इसका मतलब देखो 1 मोल O2 को जो होता है रिएक्ट करता है, 1 मोल O2 रिएक्ट विथ 2 मोल H2 और क्या प्रोड्यूस करता है, 2 मोल H2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो 1/4 मोल ऑफ O2 कितना बनाएगा, 1/4 इंटू 2 मोल ऑफ H2, यानी ये कितना आ जाएगा, 0.5 मोल ऑफ H2। यानी ये तो मोल आ गया कि कितना मोल बनेगा, 0.5 मोल H2 बनेगा। इसका वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल हमारे पास में है, मोल से हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। तो मोल कितना है, 0.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेट कैलकुलेट करना है। मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18 होता है, तो कितना आ जाएगा, 9 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना ग्राम H2 बनेगा, 9 ग्राम H2 बनेगा। जब इसके 2 ग्राम इसके 8 ग्राम दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास में 9 ग्राम वाटर बनेगा। ठीक है, ये तो आपका आ गया 9 ग्राम वाटर। ठीक है, अब हमें पता करना है कि जो रिमेनिंग रिएक्टेंट है, रिमेनिंग रिएक्टेंट वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहता है इसका कितना मोल आया, 0.5। तो 0.5 इंटू 2 ग्राम जो है वो 2 मोल, इसके जो 2 है वो कैलकुलेट रिएक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल कितना है, 2 ग्राम है। तो 2 ग्राम माइनस में क्या कर देंगे, 1 ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा, 1 ग्राम। तो रिमेनिंग जो आपका आएगा रिएक्टेंट वो कितना आएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यानी भाई देखो ये इसके कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके रिएक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 ग्राम बच जाएगा। यानी 2 ग्राम में से 1 ग्राम तो रिएक्ट कर जाएगा, बचेगा कितना, 1 ग्राम बच जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि हम पूरा का पूरा क्लियर कर सकें कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो आपको SO2 दे रखा है, SO2 रिएक्ट करता है O2 के साथ और आप बनाता है SO3। ठीक है, इनिशियल आपको दे रखे हैं ग्राम्स, 8 ग्राम SO2 के दे रखे हैं और 8 ग्राम क्या दे रखे हैं O2 के दे रखे हैं। तो इसके सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। तो मोल कितना आ जाएगा 8/64 और इसका आ जाएगा 8/32। ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट 64 होता है, इसका 32 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1/8 और ये आपका आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो अप्रोक्स अगर हम मान के चलें तो ये आपका आ जाएगा 0.1 और ये आपका आ जाएगा 0.25। ठीक है, अगर हम बात करें LR की तो LR हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.1 अपॉन में इसकी स्टोइकियोमेट्री, 0.25 अपॉन में इसकी स्टोइकियोमेट्री। तो ये आता है आपका 0.05 और ये आएगा आपका, ठीक है, पॉइंट 0 आ जाएगा। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका आएगा 0.25। तो इसमें LR जो है वो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा LR। ठीक है, जो SO2 होगा वो LR होगा, ये डिसाइड करेगा कि SO3 कितना बनेगा। राइट, तो देखो अब हम बात करते हैं वेट ऑफ प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो देखो 2 मोल जो है स्टोइकियोमेट्री से अगर हम बात करें कि 2 मोल जो है वो रिएक्ट कर, 2 मोल SO2 वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2 मोल SO3 बनाता है। अगर 1 मोल SO2 होगा तो कितना बनेगा, 1 मोल SO3 बनाएगा। हमारे पास में एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में हमारे पास में 1/8 मोल है। ठीक है, तो 1/8 मोल जो है वो क्या बनाएंगे, 1/8 मोल क्या बनाएंगे, SO3 बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, SO3। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/8 इंटू SO3 का मोलिकुलर वेट कितना होगा। तो अगर इसका 64 होता है तो 64 इक्वल्स टू, ठीक है, 1/8 अपॉन 80, तो ये कितना आ जाएगा 10 ग्राम आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 10 ग्राम आ जाएगा, यानी हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 10 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, आपके पास में ये प्रोडक्ट का वेट आ गया। अब हम बात करते हैं जो रिमेनिंग है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो रिमेनिंग आएगा वो किस तरीके से आएगा, देखो रिमेनिंग। ठीक है, तो रिमेनिंग के लिए आपको क्या करना है, रिमेनिंग के लिए देखो 2 मोल जो है वो SO2 रिएक्ट करता है किसके साथ, 1 मोल O2 के साथ। ठीक है, 2 मोल SO2 किसके साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल O2 के साथ। अगर हमारे पास में 1 मोल SO2 होगा वो किसके साथ, कितने साथ रिएक्ट करेगा, 1.2 मोल ऑफ O2 के साथ। ठीक है, अगर इसके 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका 1 मोल इसके हाफ मोल से रिएक्ट करेगा। राइट, तो देखो हमारे पास में टोटल में एक्चुअल कितना है, 1/8 मोल। ठीक है, इसके हम तो ये किसके रिएक्ट करेगा, 1/2 इंटू 1/8 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका देखो 1/16 मोल आ जाएगा। अब कितना आएगा इसके पास, O2 का वेट कितना होता है 32, तो 1/16 इंटू 32 ये आपका हो जाएगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 2 ग्राम। ठीक है, तो 2 ग्राम जो है वो रिएक्ट करेगा। अब देखो हमारे पास में टोटल कितना है, 8 ग्राम है, 8 ग्राम में से 2 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा, बचेगा कितना रिमेनिंग, 6 ग्राम हमारे पास में क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा, O2 जो होगा वो 6 ग्राम रिमेनिंग रह जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट है उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं और जो रिमेनिंग रिएक्टेंट है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में। तो आप पहले इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में। तो देखो कंसंट्रेशन यूनिट की अगर हम बात करें कि रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम सॉल्यूशन में करते हैं। राइट, तो सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती है, एक तो सॉल्वेंट होता है और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूट को क्या करता है, खुद के अंदर डिसॉल्व करता है। राइट, तो उसके लिए हमें कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिफाइन करना पड़ा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। राइट, जो कि आपके पास में सॉल्यूट है, जो भी आपके पास में सॉल्वेंट है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो उसको हम अलग अलग फॉर्म के अंदर या फिर अलग अलग टर्म के अंदर हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए हमें 3 टाइप के कंसंट्रेशन यूनिट को डिराइव करना पड़ा, जिसमें एक आता है आपका वेट बाय वेट, सेकेंड आता है वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एक सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास में जो वेट है, सॉल्वेंट का वेट दिया गया हो और सॉल्यूशन का वेट दिया गया हो, तब जब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का वेट दे रखा हो तब हम इनको डिफाइन करेंगे। अगर हमारे पास में सॉल्वेंट का वेट है और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तब हम इन सबको डिफाइन करेंगे। और अगर हमारे पास में दोनों का ही वॉल्यूम है तब हम इसको इनमें डिफाइन करेंगे। ठीक है, राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम कंसंट्रेशन यूनिट को
डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे W/V परसेंटेज कि W/V परसेंटेज क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी क्या होती है। ठीक है, ये सब इसके पार्ट होते हैं, किसके पार्ट होते हैं, W/V के। फिर हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी है, W/W का है। फिर हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के बारे में, राइट। तो अभी हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे कि W/V का मतलब क्या होता है। ठीक है, W/V परसेंटेज को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं। अगर आपके पास में 5% W/V ग्लूकोज है, ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से लिखा मिले, ठीक है, 5%, ठीक है, ग्लूकोज W/V ग्लूकोज है, या फिर कोई भी चीज़ है आपके पास में सपोज, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो कि X% W/V आपके पास में कोई भी सब्सटेंस है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब होता है कि आपने 5 ग्राम ग्लूकोज लिया। देखो जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आप हमेशा 100 से मान करके चलोगे। ठीक है, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 5 ग्राम आपने ग्लूकोज लिया, 5 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, हमने 5 ग्राम क्या लिया, ग्लूकोज लिया, उसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया, और वाटर के अंदर डिजोल्व करके हमने कितना सॉल्यूशन बनाया, हमने 100 ml का सॉल्यूशन बनाया। तो जब भी इस लाइन को बात करेंगे तो हम हमेशा 100 ml सॉल्यूशन को ही लेकर के चलेंगे। देखो सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम पता चल गया, और जो भी हमें सॉल्वेंट दे रखा है उसका हमें वेट पता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हो W/V परसेंटेज का, ये होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका ग्राम में होगा, ये आपका हमेशा ml में होगा, और इनको आप इंटू 100 कर दोगे तो आपकी परसेंटेज सोल्व हो जाएंगे, राइट। तो ये फॉर्मूला होता है W/V कैलकुलेट करने का। सपोज आपको दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास में 20 ग्राम क्या है, यूरिया है। इस 20 ग्राम यूरिया को आपने डिजोल्व किया है वाटर के अंदर, और आपने 500 ml का क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है। तो आपको इसके लिए W/V कैलकुलेट करना है परसेंटेज। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो W/V का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, अपॉन में कितना आ जाएगा 500 इंटू 100, ये 2 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका 4। तो W/V कितना आ जाएगा, 4%। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको 2 मोल क्या दे रखा है, यूरिया दे रखा है। 2 मोल यूरिया से आपने बनाया है सपोज 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, W/V परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको मोल को सॉल्व करना है ग्राम के अंदर। ठीक है, तो मोल क्या है 2, वेट अपन में मोलिकुलर वेट यूरिया का कितना होता है, यूरिया का मोलिकुलर वेट होता है 60। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, अब देखो 2 इंटू में क्या आ जाएगा 60, इक्वल्स टू वेट आ जाएगा, वेट कितना आएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यूरिया का वेट आ गया आपके पास में 120। अब देखो ये लीटर है, लीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ml के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 2000 ml, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, वेट अपॉन में वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम कितना है 2000 इंटू 100, ये 10 से 10 सोल्व हो जाएगा, 20 से 20 सोल्व हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 6। तो ये कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप W/V कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आपके पास में W/V दे रखा है तो उसका आप सेंटेंस बना सकते हो। जब भी आपको W/V दे रखा है, इसका मतलब उसके इतने ग्राम्स को आपने वाटर के अंदर डिजोल्व किया है, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया, और कितना बनाया एक्वा सॉल्यूशन, आपने 100 ml उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया। तो इस तरीके से हम W/V परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।